हिप्पोकैम्पस या हिप्पोकैम्पी फोनीशियन, इट्रस्केन, पिक्टिश, रोमन और ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक अभूतपूर्व और पौराणिक जानवर है। हिप्पोकैम्पस प्राचीन ग्रीक हिप्पोकैम्पस से आया है, जो हिप्पो से आया है, जिसका अर्थ है घोड़ा, और कंपोस का अर्थ है समुद्री राक्षस या समुद्री जानवर। इस जानवर को आमतौर पर समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है, और यह नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इस समुद्री पौराणिक जीव को आम तौर पर ऊपरी शरीर घोड़े के और निचले शरीर मछली के रूप में चित्रित किया गया है। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। यह एक ऐसाकार की मछली है जिसमें चक्राकार, हड्डीदार प्लेटें और एक पृष्ठीय शिखा होती है। इसकी पूंछ लंबी, लचीली और सर्पिलाकार होती है, और इसका सिर घोड़े जैसा दिखता है। वे ज्यादातर समुद्र में रहने वाले देवताओं से जुड़े थे। इसके अलावा ये घोड़े हमेशा देवताओं के प्रति वफादार थे। अलग अलग समुद्री घोड़ों का रंग अलग अलग था। कुछ का रंग नीला था तो कुछ का हरा। हिप्पोकैम्पस बहुवचन में हिप्पोकैम्पी पानी, शक्ति, बहादुरी और सहायता का प्रतीक है। लोगों की मदद करने की क्षमता के कारण इसे आशा, शक्ति और चपलता के प्रतीक के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यह लोकप्रिय समुद्री जीव कल्पना और रचनात्मकता से जुड़ा था और समुद्र के देवता पोसिडॉन से भी जुड़ा था। यह उल्लेख किया गया था कि हिप्पोकैम्पी का निर्माण समुद्री लहरों के शिखर से हुआ था, और उनका स्वरूप समुद्री घोड़े के समान है, जो ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं के दो महत्वपूर्ण देवताओं नेपच्यून और पोसिडॉन का प्रतीक है। वे ग्रीक पौराणिक कथाओं में पहचाने गए प्राणियों के समान थे: पार्डालोकैम्पोस, एगीकैम्पोस, टोरोकैम्पोस और लेओकैम्पोस। हिप्पोकैम्पी पानी और मौसम को नियंत्रित कर सकता है। वे अमर हैं और उनके पास अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति है। वे चाहे तो अपने समुद्री जीव को आधे पैरों में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। हिप्पोकैम्पी अपनी उन्नत इंद्रियों, ताकत, गति और कूदने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। जब उन पर हमला किया जा रहा था तो हिप्पोकैम्पी ने अपनी शक्तिशाली पूंछों से अपना बचाव किया। उनके पास मजबूत दंश भी थे जो उनकी रक्षा करेंगे। हालांकि ये जीव हमला करने और लड़ने के बजाय भागना पसंद करेंगे। वे पानी पर मजबूत और तेज होते हैं, फिर भी जमीन पर धीमे और अनाड़ी होते हैं। उनके पास मजबूत और तेज पूंछें थीं जो उन्हें कुछ ही सेकंड में समुद्र में मीलों तैरने में सक्षम बनाती थी। हिप्पोकैम्पी की इन मजबूत, तेज पूंछों ने इन समुद्री जीवों को अन्य पानी के नीचे के जीवों के बीच लोकप्रिय सवारी बना दिया। हिप्पोकैम्पी अपने बड़े आकार के कारण समुद्र के गहरे भागों में रहते हैं। इन्हें खारे पानी और मीठे पानी दोनों में देखा जा सकता है। ये समुद्री जीव शायद ही कभी पानी की सतह पर लौटते हैं, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं होती है। वे सतह पर तभी लौटते हैं जब उनके खाद्य स्रोत पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिप्पोकैम्पी शाकाहारी जीव है, जो शैवाल, समुद्री शैवाल और अन्य समुद्री पौधों का सेवन करते हैं। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि हिप्पोकैम्पी अक्सर 10 के समूह में घूमते थे। समूह में एक एकल घोड़ा, घोड़ी और युवा हिप्पोकैम्पी शामिल है। हिप्पोकैम्पी को अन्य ग्रीक देवताओं और समुद्री अप्सराओं के साथ बातचीत करते हुए समुद्र में रहने वाले भरोसेमंद प्राणियों के रूप में भी जाना जाता था। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि पोसिडॉन ने इस पौराणिक प्राणी को अपनी सेवा के लिए बनाया था। इट्रस्केन पौराणिक कथाओं में हिप्पोकैम्पस को रोम के ट्रेवी फाउंटेन के समान पंखों के साथ दर्शाया गया है। इट्रस्केन सभ्यता में कुछ हिप्पोकैम्पस राहते और दीवार पेंटिंग दिखाई दी है। कुछ लोगों का मानना है कि हिप्पोकैम्पस चित्रण की उत्पत्ति पिक्टिश पौराणिक कथाओं में हुई थी और फिर इसे रोम लाया गया था।
पिक्टिश पौराणिक कथाओं में हिप्पोकैम्पस की पहचान पिक्टिश बीस्ट या केल्पीज के रूप में की गई थी और यह स्कॉटलैंड में देखी गई विभिन्न पत्थर की नक्काशी में मौजूद है। उनकी शक्ल एक जैसी लगती है, हालांकि यह रोमन समुद्री घोड़ों की छवियों से काफी अलग था। मेलकार्ट, टाइरस के संरक्षक देवता, को अक्सर ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के दौरान पंखों वाले हिप्पोकैम्पस की सवारी करते हुए चित्रित किया गया था। हिप्पोकैम्पी को बायब्लोस के सिक्कों पर भी चित्रित किया गया था।